सिर्फ प्रोस्टिट्यूट बंद करवाने के लिए आए और कुछ नहीं। अगर मैं इस कंडीशन में यहाँ पे आई हूँ, कितने तंगी होगी हमें ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार वहाँ को कभी एक गाड़ी कभी दूसरी, हम यही देखते रहते हैं सारा दिन। और अगर कोई कुछ बोलता है, ये लेडीज अपने कपड़े फाड़ देती है, मेरे फादर इन लॉ के सामने मेरे हस्बैंड का एलिगेशंस लगाती है सब पे। जहाँ पर मतलब कि लेडीज एक हमारे मोहल्ले में सेक्स रैकेट वगैरह चलाती है, तो हम काफी देर से उसको देख रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको बिश्ना के पल्ली मोड़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एकत्रित हुए थे, महिलाएं पुरुष सभी के सभी। और कारण हम आपको बताएं तो 2 महिलाओं का नाम आ रहा है जो सेक्स रैकेट चलाती थी पल्ली मोड़ में, उनका बांडाफोड़ हुआ है और उन 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा 2 पुरुषों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुरुषों के नाम हम आपको बताएं, तिलक राज गुप्ता और विश्वनाथ सैनी, जो बड़ी ब्राह्मणा में रहते हैं। पुलिस ने चारों को महिला के घर से गिरफ्तार किया और उसके बाद उनके ऊपर FIR लॉन्च हुई। ये सारा मामला, ये सारा किस्सा हम आपको बताएं। लोग काफ़ी परेशान थे, हरास हो रहे थे पिछले 2-2.5 साल से, और उनका कहना था कि ये महिलाएं जब से यहाँ पर आई हैं तब से ही यहाँ पर कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम चल रहे हैं, यानी कि सेक्स रैकेट। और ये गंदगी हम आपको बताएं, ये गंदगी ना जाने हमारे समाज में कहाँ से आ गई है। भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी नहीं है। यहाँ पर महिलाओं का मान सम्मान किया जाता रहा है, होता है, लेकिन कुछ ऐसे अनस्त्र तत्व हैं जो इस समाज को प्रदूषित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं और इस तरह के सेक्स रैकेट चला रहे हैं जिसमें महिलाएं, पुरुष और कुछ बड़े ऑफिसर भी शामिल होकर इन सब कामों को अंजाम देते हैं। इस सारे किस्से के अंदर पुलिस की इन्वॉल्वेशन भी ये कहा जा रहा है, क्योंकि लोग वहाँ पर ये कह रहे थे कि इन महिलाओं के घर में पुरुष भी आते थे और पुलिस के अधिकारी भी। आप सोचें कि किस तरह का कार्य यहाँ पर हो रहा था। छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो हैं वो क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। लेकिन इस सारे केस के अंदर हम आपको एक बार फिर से बताएं, 2 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं और इन दोनों के ऊपर, इन चारों के ऊपर FIR लॉन्च हो गई है। और ये बिश्ना के पल्ली मोड़ का मामला है जहाँ पर सेक्स रैकेट कोड हुआ है। अब भागे क्यों? नहीं भागा नहीं, आपने ऐसा क्या काम किया जिसको लेकर आप भाग रहे हो? हम लोगों ने देखा कि आप भाग रहे थे, आपके पीछे पुलिस लगी हुई थी, क्या कारण से, क्या हुआ ऐसा? भाई जहाँ पे ना बहुत ही गंदा सिस्टम चल रहा है। दिन दिहाड़े लड़के 20-20 लड़के आते हैं। क्या यहाँ पे चलता है हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है हमें। बड़ा ही गंदा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, धंधा चल रहा है, धंधा एक चल रहा है, बिजनेस चल रहा है यहाँ पे ना। ऐसा गंदा काम किया जाता है ना। दिन में 20-20 लड़के आते हैं। मोहल्ला है, शरीफ मोहल्ला है, गाँव है, ये कोई वो दिल्ली नहीं है, ये जम्मू है, हमारा गाँव है, कनाल है। और यहाँ पे इतना गंदा काम हो रहा है, सब लोगों को पता है, फिर भी लोग बर्दाश्त करें। लेकिन बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इनको। हम अपने गांव में, अब पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, पुलिस को सबको पता है। अभी तक कुछ नहीं एक्शन लिया हुआ, वो गेट नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्यों नहीं खोल रहे? पैसा लिया हुआ है। हमने मौके के 2 बंदे पकड़े हुए हैं। ये यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट करती है और हमने इसको यहाँ पे रहने नहीं देना। हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, वो क्या देखेंगे यहाँ से? सर उनकी वजह से ये लड़के भी बदनाम है। यहाँ आते हैं, उसी के पास गए होंगे। धंधा चल रहा है, कब से चला है यहाँ पे? सर आई थिंक 2 साल हो गए ना सर, 2 साल से। और ये सर ये बिल्कुल ओपन वे में बोलती है कि मैं करती हूँ, इसे कोई डर नहीं। मेरे हस्बैंड का और मेरे फादर इन लॉ का नाम बार बार लेती है, क्योंकि ये मना करते हैं, इस वजह से। ये पुलिस है सर, ये भी इन्हीं के साथ है। वो इतना गंद बोल रही है पर उसे कुछ नहीं बोल रहे, पर हमारे साइड के बंदों को ये बार बार तंग कर रहे हैं। सर ये मेरे फादर इन लॉ है, पुलिस वाले भी यहाँ आते हैं। हाँ सर ये मेरे फादर इन लॉ है। इनके सामने कल इन्होंने जब इसे डांटा, उसके सामने पूरे कपड़े फाड़ दिए। इसको बस यहाँ से निकालो और कुछ नहीं, इसको यहाँ से निकालो। क्या बात है कि आप पुलिस वालों को बोलते हैं कि पुलिस पे इस पे कार्रवाई नहीं करती है? सर देखो ना, कब से आ गई लेडीज पुलिस, कहाँ पे है? कहाँ पे है? जब इन्हें पता है कि लेडीज का मसला, लेडीज आनी चाहिए ना। सर लेडीज कहाँ पे है? पकड़े सर, हमारे पास प्रूफ भी है, वो भी हम दिखा सकते हैं। ये कुछ एक्शन नहीं करी है, बस इन पे और हमारे बंदों पे एलिगेशन करी है। सर हमारे भी बच्चे, उन्होंने बड़े होना है। लड़के 99 101 100 किसी कुछ पता थोड़ी।
ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆਖਣ ਗਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੁੰਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਨਾਨ ਪਾੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। मतलब कि आपने ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੇ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹ ਇੰਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੰਨੇ अस पकड़ाचा ही नहीं कल इन्हें सानू झूठे बनाना। पहले इसको बड़ी ब्राह्मण से निकाला फिर इसको कोठी मोड़ से निकाला अब इसने अपना घर बनाया खुले आम एक कर रही थी अपने मकान। इन्होंने सोचा कि इधर खेत हमें कोई देखेगा नहीं हम खुला वो धंधा करेंगे। हमने भी लेडीज ने रहना है हमारे भी आर्मी में हस्बैंड है अकेले रह रहे हैं हम लेकिन ठाठ से रह रहे हैं कोई हमें वो नहीं है डर नहीं है किसी का धंधा काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं इसे पूछा हाँ कि तू एक बंदे को किन्ने पैसे लाने तो लगे आखन ग्रां के मुंडे ने पैसे नहीं भर सकते जिन्ने मैं लाने ठीक है जी। फिर दूसरा दिन मुंडी मेरे को गई कि अपने बच्चे ही समझाओ कि मेरा कारोबार नहीं करा। कल उत्थे गई महाराज उत्थे जाइए मेरा कोले गई है पुलिस ने अरेस्ट करना चाहिए। मेरी पिछला कल जिला ने बयान पाड़ी है अज तो मेरा पुलिस का कोई हिसाब किताब नहीं है। सारी कार्रवाई इन्हें कल ही की है। तो मतलब कि आपके कहने का मतलब कि जब धंधा मैं बिश्नाद आए चप्पल इतना डंडा रखे। अच्छा तो आप भी कुछ बोलना चाहते हैं जी? नहीं सर मैं बोलना चाहता हूँ जैसे कि इन्होंने कंप्लेन की है कि बीच में जरा ऐसा कि पुलिस वाले भी यहाँ पे आते हैं। ऐसा है कि पल्ली मोड़ जो हमारा एरिया है वहाँ पर जो सारे मोहल्ले के लोग हैं ये थोड़े दिनों से मुझे भी ये बता रहे थे कि जहाँ सेकंड से रैकेट चल रहा है जिससे ये बड़े लोग परेशान हैं। हमारी बेटियाँ जो पढ़ने के लिए जाती हैं उनको भी परेशानी होती है जो गुंडे मवाली आते हैं उनको भी तंग करते हैं। इसलिए आज जो है सारे मोहल्ले की तरफ से ये पुलिस स्टेशन SHO साहब को एप्लीकेशन दी गई है और इस लेडीज़ को मौके पर पकड़ा गया है गिरफ्तार किया गया है। और हमारी जो मांग है DSP साहब अभी आए हैं SHO साहब से भी हमने ये रिक्वेस्ट की है कि ये धंधा हम अपने एरिया में कभी नहीं होने देंगे इस पर सख्त एक्शन किया जाए क्योंकि ये सब मोहल्ले वालों की मांग है हमारी माताओं बहनों की मांग है और मेरी भी ये मांग है कि ये धंधा इधर नहीं होने दिया जाएगा। इसको फौरन एक्शन करके जहाँ ये लेडी दिखनी नहीं चाहिए ये धंधा बिल्कुल बंद किया जाए। अभी ये लोग 200 लोग आए हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो हजारों की तादाद में लोग आएंगे। हम अपने एरिया में अपने गांव में अपने मोहल्ले में ये सख्त एक्शन नहीं चलने देंगे। अभी एक्शन हुआ भी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कल से बिल्कुल बंद होगा नहीं होने देगा। जी आपका नाम मेरा प्रीति पठानिया है। काफी तादाद में यहाँ पर आप लेडीज नारी शक्ति यहाँ पर इकट्ठे हुए क्या मामला है जो पुलिस स्टेशन में आप आए हैं यहाँ इकट्ठे हो? हमें मजबूरन आना पड़ा है जहाँ पर मतलब कि लेडीज एक हमारे मोहल्ले में सेक्स रैकेट वगैरह चलाती है तो हम काफी देर से उसको देख रहे थे लेकिन इस टाइम मतलब कि हमने सबूत उसके मतलब पकड़ा हुआ है तो इस मजबूरन मतलब आना पड़ा हमें। तो हमने भी रहना है हमारे बच्चों ने भी रहना है तो हमें मतलब कि उसको अभी उसका वो सेक्स रैकेट उधर नहीं चाहिए। और आगे से मतलब कि कोई भी अगर उधर होता है ना ऐसा तो हम तो जज से कंप्लेन करेंगे और इधर मतलब कि उनको अंदर करवाएंगे। अब बिल्कुल वो लॉक चाहिए बंद होना चाहिए बिल्कुल बंद चाहिए। हमारे मतलब कि जो भी उधर लेडीज रहती हैं हम परेशान हो गए उनसे तो अब मतलब कि क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन में क्या चाहते क्या होना चाहिए?
हमें तो यही चाहिए कि अब बिल्कुल वो लेडीज हमें दिखनी नहीं चाहिए, हमारा मोहल्ला हमें साफ सुथरा चाहिए, हमें नहीं मतलब कि वो लेडीज गंद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो दिखने नहीं चाहिए। ठीक है मैनेजर सर, अभी जो आधे लोग तो खड़े हैं, मैंने कहा कोई जरूरत नहीं। ओए बिना मजबूरन आना पड़ा है, जहाँ पर मतलब कि लेडीज एक हमारे मोहल्ले में सेक्स रैकेट वगैरह चलाती है, तो हम काफी देर से उसको देख रहे थे, लेकिन इस टाइम मतलब कि हमने सबूत के उसके मतलब पकड़ा हुआ है और इस मजबूरन मतलब आना पड़ा हमें। तो हमने भी रहना है, हमारे बच्चों ने भी रहना है, तो हमें मतलब कि उसको अभी उसका वो सेक्स रैकेट उधर नहीं चाहिए। और आगे से मतलब कि कोई भी अगर उधर होता है ना ऐसा, तो हम तो जट से कंप्लेन करेंगे और इधर मतलब कि उनको अंदर करवाएंगे। अब बिल्कुल वो लॉक चाहिए, वो बिल्कुल बंद चाहिए। हमारे मतलब कि जो भी उधर लेडीज रहती हैं, हम परेशान हो गए थे उनसे, तो अब मतलब कि मैं बस इतना ही कहना। क्या चाहते, क्या होना चाहिए? हमें तो यही चाहिए कि अब बिल्कुल वो लेडीज हमें उधर दिखनी नहीं चाहिए, हमारा मोहल्ला हमें साफ सुथरा चाहिए, हमें नहीं मतलब कि वो लेडीज गंद नहीं चाहिए। सिर्फ प्रोस्टिट्यूट बंद करवाने के लिए आए और कुछ नहीं। अगर मैं इस कंडीशन में यहाँ पे आई हूँ, कितने तंगी होगी हमें ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार वहाँ को कभी एक गाड़ी कभी दूसरी, हम यही देखते रहते हैं सारा दिन। और अगर कोई कुछ बोलता है, ये लेडीज अपने कपड़े फाड़ देती है, मेरे फादर इन लॉ के सामने मेरे हस्बैंड का एलिगेशंस लगाती है सब पे। तो बस ये बंद करना था, हमने करवा दिया बस।